अरे जब भी घर सजाने की बात होती है ना, तो अक्सर सारा ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि आंखों को क्या अच्छा लग रहा है। पर आज की इस गहरी चर्चा में हमारा विषय है द पावर ऑफ रेड। हमारा मिशन स्रोत के आधार पर यह समझना है कि क्या दीवारों का रंग, खासकर लाल रंग, घर की एनर्जी को कंट्रोल करने का एक पावरफुल टूल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। और देखिए, जब इस रिमोट कंट्रोल के सबसे पावरफुल बटन की बात आती है ना, तो वो वाकई लाल रंग ही है। सही बात है। मतलब अगर हम अपने आसपास देखें तो भारतीय त्योहारों में जैसे होली हो या दिवाली, लाल रंग एक प्रतीक है और लगभग 80% भारतीय परिवार इसे अपने ड्राइंग रूम या मंदिर में जगह जरूर देते हैं। हाँ, पर ये सिर्फ एक पुरानी परंपरा नहीं है। इसके पीछे ना पूरा का पूरा विज्ञान छिपा है। स्रोत के मुताबिक लाल रंग का हमारी साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी पर सीधा असर पड़ता है। अच्छा, तो मतलब ये हार्ट रेट और कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। एकदम सही। असल में ये हार्ट रेट बढ़ाता है और बॉडी में एड्रेनलिन रिलीज करता है। इसका एक एवोल्यूशनरी कारण भी है। लाल रंग ना रोशनी की सबसे लंबी वेवलेंथ होती है। अरे वाह! तो इसका मतलब इंसानी दिमाग इसे देखते ही तुरंत अलर्ट हो जाता होगा, है ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आदि मानव के समय से ही लाल रंग को आग या पके हुए फलों के साथ जोड़ा जाता रहा है। और यही वजह है कि जहाँ लाल रंग होता है, वहाँ मेहमान ज्यादा देर रुकते हैं और फैमिली बॉन्डिंग मजबूत होती है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। एनर्जी और साइंस को समझने के बाद ना, अगला लॉजिकल कदम ये जानना है कि इस पावरफुल एनर्जी को घर के किस हिस्से में चैनल किया जाए। मुझे तो ये लाल रंग खाने में तीखे मसाले जैसा लगता है। तीखे मसाले जैसा? वो कैसे? मेरा मतलब है थोड़ा सा डालो तो स्वाद एकदम बढ़ जाता है। पर क्या इसका गलत इस्तेमाल सब कुछ बिगाड़ भी सकता है? अरे, ये एनालॉजी तो बिल्कुल सटीक है। जिस तरह मसाले में मौजूद कैप्सिसिन दिमाग को गर्मी का एहसास कराकर जगा देता है, वैसे ही लाल रंग की वेवलेंथ नर्वस सिस्टम को अलर्ट कर देती है। तो इस हिसाब से हर कमरे का एक अलग शेड होना चाहिए। बिल्कुल। उदाहरण के लिए ना, किचन में अगर ब्राइट ऑरेंज रेड का इस्तेमाल किया जाए, तो वो सिर्फ खाने का स्वाद और एनर्जी नहीं बढ़ाता। अच्छा, तो और क्या करता है? वो मेटाबॉलिज्म को भी ट्रिगर करता है, जिससे खाने की इच्छा बढ़ती है। ओह वाह! अब मुझे समझ आ रहा है कि मंदिर की साउथ ईस्ट दीवार पर प्योर रेड या मरून रंग क्यों लगाया जाता है। वास्तु के हिसाब से तो ये वेल्थ अट्रैक्ट करता है, पर असल में ये शायद ध्यान लगाने के लिए फोकस देता है। ये पकड़ा आपने। मैरून रंग में एक ग्राउंडिंग एनर्जी होती है, जो कंसंट्रेशन बढ़ाती है। लेकिन इसी अलर्टनेस की वजह से ना, बेडरूम में इसका इस्तेमाल बहुत कम होना चाहिए। बहुत कम? मतलब जैसे सिर्फ एक छोटा क्वेश्चन? हाँ, बस उतना ही। क्योंकि अगर वहां ज्यादा लाल रंग होगा ना, तो दिमाग रिलैक्स नहीं हो पाएगा। फिर गहरी नींद या मेलेटोनिन प्रोडक्शन में सीधा खलल पड़ सकता है। रुकिए, यहाँ मुझे एक क्रॉस क्वेश्चन करना है। अगर रेड इतना ही पॉजिटिव है तो पूरा कमरा लाल क्यों नहीं पेंट करवा लेते? और यहीं पर लगभग 90% लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। अगर पूरे कमरे को लाल कर दिया ना, तो वो बहुत इंटेंस हो जाएगा। मतलब आंखों को चुभने लगेगा? हाँ, आंखें लगातार उस लंबी वेवलेंथ को प्रोसेस करती रहेंगी। इससे विजुअल फटीग या हेडेक होने लगता है और स्पेस भी छोटी लगने लगती है। इसीलिए एक गोल्डन रूल है, 70-30 का रूल। 70-30 का रूल? ये क्या होता है? इसका मतलब है 70% हिस्सा न्यूट्रल होना चाहिए, जैसे बेज या ग्रे जो आंखों को आराम दे, और सिर्फ 30% हिस्से में लाल रंग की एक्सेंट वॉल होनी चाहिए। अच्छा, तो बेस न्यूट्रल रहेगा और लाल रंग सिर्फ एक हाईलाइट का काम करेगा। बिल्कुल। मुंबई के एक 1 BHK की एक रियल स्टोरी है स्रोत में। वहां एक रेड एक्सेंट वॉल ने ना फैमिली की एनर्जी और उनके बिजनेस की ग्रोथ दोनों बढ़ा दी। रुकिए, एक दीवार से बिजनेस कैसे बढ़ सकता है? ये तो कोई जादू जैसा लग रहा है। मुझे लगता है दीवार ने पैसे नहीं बनाए, बल्कि उस एनर्जी ने उनके काम करने के तरीके को बदल दिया होगा। सही पकड़ा, ये जादू नहीं है, ये बिहेवियरल साइकोलॉजी है। उस रंग ने सुस्ती खत्म की और फोकस बढ़ाया, जिससे उनका आउटपुट बेहतर हुआ। ओह, अब मैं समझा। और साथ ही इस एक्सेंट वॉल से प्रॉपर्टी की वैल्यू 8 से 10% तक बढ़ सकती है। बस शर्त यह है कि पेंट प्रीमियम हो, ताकि वो फेड ना हो, क्योंकि फीका लाल रंग अपनी एनर्जी खो देता है। तो इस सारी चर्चा का मुख्य निष्कर्ष ये है कि लाल रंग को एक हाईलाइट की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, बैकग्राउंड की तरह नहीं। सही कहा। इसे एक फोकल पॉइंट बनाना चाहिए, जो दिमाग को सही वक्त पर सही सिग्नल दे सके। जाते जाते जो लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं, उनके लिए एक नया सवाल छोड़ता हूं। अगर सिर्फ एक दीवार का रंग मूड,
बॉन्डिंग और बिजनेस ग्रोथ को इतना प्रभावित कर सकता है, तो हमारे आसपास के पब्लिक स्पेसेस जैसे ऑफिसेज या मॉल्स में इस्तेमाल हो रहे रंग अनजाने में हमारे दिमाग और फैसलों को किस तरह कंट्रोल कर रहे होंगे। इस बारे में जरूर सोचिएगा।